मुस्लिम लीग नून ने वफाकी हुकूमत के खात्मे या पीपल्स पार्टी की अलहदगी का इम्कान रद्द कर दिया है। वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, हुकूमत का खात्मा किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ऐसे कोई हालात नहीं। हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। इस्लामाबाद में समा के डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बहजाद सलीमी से गुफ्तगू करते हुए तारिक फजल चौधरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर बिलावल भुट्टो को मिसगाइड कर रही है। जी, वफाकी दारुल हुकूमत में बारिशों के बाद अगरचा मौसम खुशगवार है, लेकिन सियासी दर्जा हरारत जो है वो रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कोई हुकूमत जा रही है? जी, हुकूमत अल्लाह ताला के फजल से अपना काम कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से कर रही है और हुकूमत जाने की अभी कोई इम्कानात नहीं है। ये किसी की ख्वाहिश तो जरूर हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट जो है ये बिल्कुल अपनी मुद्दत पूरी करेगी, असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। और बाकी बिलावल साहब का आपने नाम लिया तो बुनियादी तौर पे बिलावल साहब को जो उनकी पार्टी मौजूद है आज़ाद कश्मीर में, वो उन्हें मिसगाइड कर रही है। इंतखाबात के हवाले से बड़े फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट और बड़ी क्रेडिबल इलेक्शन हुए हैं 2 डिवीजन्स में, और एक शफाफ इलेक्शन को आप सियासी मकासद के लिए अगर मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ ये कश्मीर के साथ ज्यादती है, कश्मीर कॉज के साथ ज्यादती है। कश्मीर में जो इस वक्त हालात हैं वहाँ पे ये जलती पे पेट्रोल डालने का काम कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। डॉक्टर साहब, फॉर्म 47 के ताने दिए जा रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों में हुकूमत से अलग हो सकती है या कोई तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद की मूव आ सकती है? मैं नहीं समझता कि यहाँ पे वफाक में कोई भी ऐसी बात है जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत से अलग हो सकती है। इलेक्शन हमने गिलगित बल्तिस्तान में भी एक दूसरे के मुकाबले में लड़े हैं, पाकिस्तान में अगर कोई ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं एक दूसरे के मुकाबले में लड़े हैं, और यहाँ आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन हुए एक दूसरे के मुकाबले में लड़ रहे हैं, वो अपनी जगह के ऊपर एक बात है। लेकिन मरकज़ में मैं नहीं समझता कि दोनों जमातों में कोई ऐसी तफरीक है, कोई ऐसी बोन ऑफ कंटेंशन है जिसकी वजह से वो मरकज़ में हुकूमत से अलग होंगे। ये जो नए यूनिट्स के हवाले से एक चैलेंज सामने आ रहा है, बहस शुरू हो गई है, क्या इसके लिए भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कोई गौर व फिक्र किया है? इसके ऊपर हमने कभी कोई ऐसा एतराज नहीं किया, लेकिन इसके लिए एक पोलिटिकल डिबेट जनरेट करने की जरूरत है। ये किसी एक सूबे में या किसी एक जमात में अगर ये तासुर दिया जाए कि ये उनका मसला है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक पॉलिटिकल डिबेट और पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए ही नए इंतजामी यूनिट्स या सूबे मुल्क में बनाए जा सकते हैं। नाज़रीन, बीमारी आती है तो इंसान की मंजिल अस्पताल होती है, वो जगह जहां शिफा की उम्मीद मिलती है, जहां दर्द को दवा की जाती है। लेकिन अगर वही अस्पताल खुद बद इंतजामी और जवाल का शिकार हो जाए तो एक आम शहरी जाए कहां? आज हम बात कर रहे हैं पंजाब के सरकारी अस्पतालों की, जहां शिफा के मराकज खुद किसी हंगामी सूरत हाल का मंजर पेश कर रहे हैं। सूबे के अस्पतालों में बद इंतजामी है, सिफारशी कल्चर है और माली बेज़ाब्तगियों ने निज़ाम की जड़ें खोखली कर दी हैं। इलाज के नाम पर गरीब आवाम की तज़लील एक मामूल बन चुकी है। अस्पतालों के फार्मेसी काउंटर से मरीज को सिर्फ खाली हाथ और बाहर के मेडिकल स्टोर्स के लंबे नुस्खे मिलते हैं। जो दवाएं मुफ्त मिलनी चाहिए वो गरीब की जेब पर भारी डकैती बन जाती है। बिल्कुल, किसी के बाईपास सर्जरी या कैंसर का इलाज हो, अल्ट्रासाउंड हो या फिर MRI, मरीजों को महीनों बाद की तारीख दे दी जाती है। पंजाब के बजट में सेहत का शोबा अरबों रुपए का हिस्सा लेता है, लेकिन ये रकम आखिर जाती कहाँ है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कब तक गरीब अच्छे इलाज के हक से महरूम नजर आएंगे? आज हम सिर्फ मसाइल की निशानदही नहीं करेंगे, बल्कि मुतल्लिका हुकाम, तिबी माहिरीन और मुतासरा शहरियों के साथ मिलकर इस सवाल का हिसाब भी मांगेंगे। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मरीज रुल गए हैं, कहीं अद्वियात की किल्लत तो कहीं ऑपरेशन और टेस्ट के लिए लंबी लंबी तारीखों से शहरी परेशान है। एक एक बिस्तर पर 3-3 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। तो ये सूरत हाल पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की है। ये वो पंजाब है जहां पर सेहत कार्ड हमने बनते हुए देखा, ये वो पंजाब है जहां पर सेहत के लिए एक बड़ा बजट मुख्तस होते हुए हमने देखा, ये वो पंजाब है जहां पर यह कहा जाता था कि गरीबों को सेहत का हक सबसे पहले दिया जाएगा। वो गरीब जिनको सेहत की सहूलियात बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं मिल सकती, वो हुकूमत पंजाब उन्हें उनकी दहलीज पे पहुंचाएगी। हुकूमत पंजाब सेहत कार्ड के जरिए आसान तरीके से उन तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन ये बात अब हमें याद कर लेनी चाहिए, बल्कि रट लेनी चाहिए कि ये सिर्फ दावे हैं, वादे हैं, कच्ची पर्चियों पे लिखी गई बातें हैं। हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त हमें मुख्तलिफ पंजाब के शहरों से ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी तरफ जाएंगे और उनसे हम बात करेंगे
कि आखिर मामला ऐसा क्यों है। सबसे पहले दानियल आपकी तरफ आते हैं, आप फील्ड में मौजूद होते हैं, सेहत के शोबे को लेके ग्राउंड रियलिटीज क्या है और पूरे लाहौर में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, जरा प्लीज बताएगा लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में क्या सिचुएशन है, मियो हॉस्पिटल में क्या सिचुएशन है, जिन्ना हॉस्पिटल में क्या सिचुएशन है। वाकई एक बेड पे 3-3 मरीजों का इलाज करवाया जाता है और जब बात आती है टेस्टों की, अल्ट्रासाउंड की, तो लंबी लंबी तारीखें दी जाती हैं। देखिए महक, इस वक्त जो पंजाब के सरकारी अस्पतालों की सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। आज अगर आप इमेजिन करें कि अब तक जो हमारे मसाइल हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये हैं कि सरकारी अस्पतालों के अंदर जो है वो बेहतरीन इलाज मिल सके, वो अब तक पॉसिबल नहीं हो रहा, तो बाकी गवर्नेंस की बात क्या ही की जाएगी। लाहौर के हालों में इस वक्त सिचुएशन ये है कि उनमें अद्वियात नापैद हैं, अद्वियात की किल्लत हैं, और ना सिर्फ लाइफ सेविंग ड्रग्स जो कि जान बचाने वाली अद्वियात होती हैं, बल्कि जो बेसिक मेडिसिन हैं वो भी इन अस्पतालों के अंदर दस्तयाब नहीं हैं। जो मरीजों के तीमारदार हैं, जब वो यहाँ कर इलाज के लिए आते हैं तो अस्पतालों के बाहर कायम जो बड़े बड़े मेडिकल स्टोर्स हैं उन पर उन्हें जाना पड़ता है, हज़ारों रुपए के बिल बनते हैं जिन मेडिकल स्टोर्स पे, और वो अद्वियात लाकर जो है वो अस्पतालों के अंदर दी जाती हैं डॉक्टर्स को, ताकि डॉक्टर्स उनका इलाज कर सकें। अस्पतालों की फार्मेसी के ऊपर मुख्तलिफ मेडिसिन जिनके अंदर एंटीबायोटिक्स शामिल हैं जो कि हर्निया के लिए, गेंठिया के मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अमराज कल्ब की मुख्तलिफ इंजेक्शन ऐसे शामिल हैं जो कि हर तरह की सूरत में फौरी तौर पर इंजेक्शन दिए जाते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ मेडिसिन जो कि जिगर के इलाज के लिए, कैंसर के इलाज के लिए, गुर्दों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो इन अस्पतालों के अंदर दस्तयाब नहीं है, और मरीजों को अद्वियात हज़ारों रुपए की जो अद्वियात हैं वो बाहर से ही खरीदनी पड़ती हैं। इन अस्पतालों के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों की तादाद में मरीज़ आते हैं। अगर आप म्यू अस्पताल की बात करें तो रोज़ाना 5 से 6 हज़ार से ज़ायद मरीज़ों का म्यू अस्पताल के अंदर फुटफॉल है। सर्विसेज अस्पताल की बात करें तो रोज़ाना 4 हज़ार से ज़ायद मरीज़ यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा गंगाराम अस्पताल हो या जिना अस्पताल हो तो यहाँ पर भी रोज़ाना 3 से 4 हज़ार मरीज़ जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं। इनमें बेशतर मरीज़ ऐसे हैं जो कि यहाँ पर एडमिट रहते हैं, लेकिन सिचुएशन ये है कि अद्वियात तो नापैद हैं ही, इसके अलावा बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जिनके अंदर जब मुख्तलिफ टेस्ट होने होते हैं, जिस तरह के लाहौर की सरकारी अस्पतालों के अंदर RFT रीनल फंक्शन टेस्ट जो कि जिगर का एक बहुत बेसिक सा टेस्ट है, उसका रिएजेंट दस्तयाब नहीं है। 80% जो मरीज़ हैं उनको RFT टेस्ट, बहुत बेसिक सा टेस्ट है, वो डॉक्टर्स अक्सर ही लिख कर देते हैं, वो बाहर से जो फार्मेसीज़ हैं उनसे करवाना पड़ रहा है। इसके अलावा बहुत सारे मुख्तलिफ टेस्ट जिनके अंदर CT स्कैन शामिल है, अल्ट्रासाउंड शामिल है, एक्सरेज शामिल हैं, वो भी जो करीबी लेबॉर्ट्रीज़ हैं वहाँ से करने पड़ते हैं। कई अस्पतालों ने तो जो टेस्ट उनके पास दस्तयाब नहीं है तो जो मुख्तलिफ बड़ी लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनके साथ ये पैक्ट कर लिया हुआ है कि उनके मरीज़ जो हैं वो इन लेबॉर्ट्रीज़ पर जाएंगे और जाकर टेस्ट करवाएंगे। तो इस किस्म की जो बद इंतज़ामी है वो लाहौर के सरकारी अस्पतालों के अंदर अफसोस के साथ पाई जाती है। इन अस्पतालों के अंदर लाहौर के सरकारी अस्पतालों में इस किस्म की बद इंतज़ामी पाई जाती है, बहुत अफसोस की बात है ये। सिर्फ इस हवाले से हम देखते हैं कि लाहौर में ये सूरत हाल नहीं, बल्कि रावलपिंडी में भी कुछ यही सूरत हाल रिपोर्ट हो रही है। दानियाल साथ ही मौजूद रहेगा। चिक्का, आप बताइएगा रावलपिंडी में क्या सूरत हाल दिख रहे हैं, क्या यहाँ भी सरकारी अस्पतालों का यही हाल है, सिर्फ बड़े बड़े हुकूमती दावे हैं? जी बिल्कुल, जो दानियाल ने सूरत हाल बताई, रावलपिंडी में लाहौर से ज़्यादा भयानक सूरत हाल है। यहाँ पे आप देखिए हॉस्पिटल के अराउंड जितने भी आप एरियाज़ देखेंगे वहाँ मेडिकल स्टोर्स, प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज़ और इसके साथ साथ छोटे छोटे हॉस्पिटल बने हुए हैं सरकारी हॉस्पिटल के बाहर, चाहे वो होली फैमिली हो, चाहे वो बेनज़ीर हॉस्पिटल हो, इसके साथ साथ चाहे वो DHQ हॉस्पिटल हो। हॉस्पिटल आने वाले जो मरीज़ हैं उनके लिए बेड तो दस्तयाब है, लेकिन 1 से 2 से 3 पेशेंट यहाँ पे हर बेड पे आपको अमूमन मिलते हैं। इसके साथ साथ चूँकि यहाँ पे 10,000 का दावा किया जाता है, 10 से 12,000 पेशेंट्स आते हैं, लेकिन यहाँ खड़े मेरे यहाँ मौजूदगी में 2 से 3 मरीज़ ऐसे आए जिन्होंने पर्चियाँ दिखाई कि हमें लिख कर दी गई थी, लेकिन हॉस्पिटल ने हमें तीसरा दिन है आज दवाई नहीं मिल रही और यहाँ से हम बाहर मेडिकल स्टोर से लेते हैं। एक बुजुर्ग हमारे साथ बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि दवाइयाँ ज़रूर मिलती हैं लेकिन बाहर से, अंदर से नहीं, और मैं अभी 8,000 की दवाई लेके जा रहा हूँ। इसी तरह टेस्ट की बात देख लें, इसके साथ साथ लेबॉर्ट्रीज़ की बात देख लें, OTs के जो ज़रूरी सामान है वो तक दस्तयाब नहीं। यहाँ पे पूरे पिंडी में
चिल्ड्रन हॉस्पिटल नहीं, इस वक्त मैं होली फैमिली हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और यहाँ भी शिकायतों के अंबार हैं। यहाँ पे एक तो ये उधर बयान किया जाता है कि यहाँ पे स्टाफ की कमी है। यकीनन यहाँ पे इस तीनों हॉस्पिटल्स में 120 सीनियर रजिस्ट्रार, इसके साथ साथ तकरीबन 100 से ज़ायद इनके पास रजिस्ट्रार और इसी तरह 200 डॉक्टर्स कम है, 300 नर्सेज की कमी है, 500 टेक्निकल स्टाफ की कमी है। तो आप बद इंतज़ामी की सूरत हाल देखें कि यहाँ पे जब स्टाफ की शॉर्टेज होगी तो फिर मामला कैसे चलेंगे। इन्हीं तीनों हॉस्पिटल की जो आगे रवैया है डॉक्टर्स का, इसके साथ साथ जो सहूलतों की कमी है, मेडिसिन पूरी दस्तियाब नहीं, 80% तो बजट मिलता है या 70-80%, और इसी तरह इंतज़ामिया का दावा है कि हम 70% मेडिसिन मुफ्त देते हैं, लेकिन वो बहुत गैर मेयारी मेडिसिन, वो भी किस्तों में मरीज़ों को 4 से 5 चक्कर लगाने पड़ते हैं और बिलाखिर तंग आके मरीज़ बाहर मेडिकल स्टोर से अद्वियात खरीदते हैं। तो ये आलम है इन हॉस्पिटल्स का। यहाँ जो तीनों हॉस्पिटल्स लेकिन टिका हमें ये याद रखना है, ये आप रावलपिंडी की बात कर रहे हैं। आप देख लें रावलपिंडी में अगर ये सिचुएशन है, तो अगर मैं साउथ पंजाब का रुख करूंगी तो वहां पर तो अगर हम बात करें कि क्या वाकई सेहत की सहूलियत हैं, तो वाकई के आगे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगेगा और उसका जवाब होगा नहीं। मुकर्रम से हम ये सवाल करते हैं, मुल्तान में मुकर्रम मौजूद है। मुकर्रम, आप मुझे बताएगा मुल्तान के अस्पताल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल हो गया, शहबाज शरीफ हॉस्पिटल, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल या फिर निश्तर हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूं, मरीज तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन यकीनन सहूलियात नाकाफ़ी हैं। आप यहाँ पे क्या मनाजिर देखते हैं, क्या शिकायत हैं, और यहाँ की सिचुएशन स्पेशली अगर बात करें मशीनों की, अगर बात करें मरीजों को लंबी लंबी तारीख मिलने की, तो क्या है? बिल्कुल ऐसे ही है। पंजाब हुकूमत की जानिब से दावे तो जो है वो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल अगर निश्तर हॉस्पिटल की बात करें या उसके साथ साथ चिल्ड्रन हॉस्पिटल है और शहबाज शरीफ हॉस्पिटल है और दीगर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पर जो तिब्बी सहूलियात हैं वो ना होने के बराबर हैं। बजट जो है, ख़ास तौर पर जो बजट है सालाना 3 अरब रुपए का बजट जो है सिर्फ निश्तर अस्पताल का रखा जाता है, जिसमें सिर्फ 2.5 अरब रुपए जो है तनख्वाहों की मद में चला जाता है। अब आप ये देख लें कि चंद करोड़ रुपए जो है वो पूरे एक साल में एक बड़ा हॉस्पिटल जो कि जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल निश्तर हॉस्पिटल जो है वो समझा जाता है, जहाँ पर ना सिर्फ जनूबी पंजाब, इसके अलावा अंदरून सिंध, KPK, बलोचिस्तान से यहाँ पर मरीज आते हैं। 8,000 से ज़ायद रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर मरीज आ रहे हैं। उसकी जो एमरजेंसी में सिर्फ बेड्स की तादाद है वो सिर्फ 150 है, जहाँ पर 1700 से 2000 की करीब जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो मरीज आ रहे हैं। टोटल बेड्स जो है वो निश्तर अस्पताल में 1804 हैं, जबकि रोज़ाना की बुनियाद पर 3,3500 मरीज जो है वो दाखिल होता है। एक वार्ड में अगर 45 से 50 बेड हैं तो वहाँ पर 100 से 150 मरीज जो है वो वहाँ पर इलाज के लिए आता है। एक एक बेड पर 3-3 मरीज जो हैं वो लिटाए जाते हैं। मेडिसिन की बात की जाए तो जो मेडिसिन पर्ची पर लिख कर दी जाती है यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। हज़ारों रुपए की जाके वो सामने फार्मेसी पे जो है वो लोग जो हैं वो यहाँ पर खरीदने पर मजबूर हैं। जो शख्स यहाँ पर जो है CT स्कैन करानी हो तो जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल निश्तर हॉस्पिटल 2 सिर्फ CT स्कैन है, 1 MRI मशीन है। टेस्ट कराने हो तो कम अज़ कम जो है इनको 6-6 महीने का टाइम लेना पड़ता है, जब तक मरीज जो है वो इस दुनिया से जा चुका होता है। कैंसर वार्ड की बात करें तो वहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं।